अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर होता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। n इज एनी होल नंबर। इसके अंदर जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अल्कीन्स के अंदर वो अल्केन्स के मुकाबले में कम होते हैं, क्योंकि अल्केन्स का जनरल फार्मूला था CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के डबल थे और साथ में 2 और भी थे, जबकि अल्कीन्स में अल्केन्स के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन एक लैटिन वर्ड है। ओली का मतलब होता है ऑयल और फिन का मतलब होता है फॉर्मिंग, यानी ये ऑयल फॉर्मिंग है, बिकॉज दे गिव ऑयली प्रोडक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अल्कीन्स की क्लासेस हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मोनोइंस और डाईइंस। 1 डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसको मोनोइंस कहा जाएगा, और अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड, तो उसको डाईइंस कहा जाएगा। जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल करना है हमने अल्काइल हैलाइड से। ये एक अल्काइल हैलाइड है। तो HX के रिमूवल के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो अल्कोहलिक KOH होता है। याद रखना, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH अगर इस अल्काइल हैलाइड के अंदर डालेंगे तो ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स से हाइड्रोजन और हैलोजन एटम रिमूव करवा देगा, और इसके अंदर इनकी रिमूवल के साथ क्या होगा कि इन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन जाएगा, और साथ में पोटेशियम है अल्कोहलिक KOH का, वो हैलोजन ले लेगा और OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ जोड़कर वाटर बना लेगा। इसी तरह ये एक अल्काइल ब्रोमाइड है कि अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, 2 एडजेसेंट कार्बन में एक से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक से ब्रोमीन, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएगी और साथ में KBr और वाटर बन जाएगा। अब ये एक और अल्काइल हैलाइड है, इसकी अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH तो इसके नतीजे में भी अल्कीन बन जाएगी और साथ में KBr प्लस वाटर। नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने एज अ रिएजेंट यूज करना है और टेम्परेचर आपने रखना है 340 से 450 डिग्री सेल्सियस तक। तो 2 एडजेसेंट कार्बन्स जो हैं अल्कोहल्स के, एक से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और दूसरे से हाइड्रोजन एटम, तो ये दोनों आपस में जुड़कर वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो कुछ और रिएजेंट्स हैं फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए। एक है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ये अल्कोहल्स के अंदर से पानी का मॉलिक्यूल रिमूव करवा देते हैं। एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल्स, तो टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन बहुत इजी है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए आपको 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना होगा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रखना होगा, यानी 140 से 170 डिग्री सेल्सियस, तो तभी कहीं जाकर डिहाइड्रेशन होगी। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए ज़रा रिएक्शन कंडीशंस इतनी हार्श नहीं रखनी पड़ेंगी। 60% सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी। टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए आपको 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है और टेम्परेचर भी कम रखना है 85 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहालाइड्स। डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। विसिनल डायहालाइड्स का मतलब है कि स्टार्टिंग मटेरियल में 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ लगे हुए हैं। विसिनल डायहालाइड्स को आपने जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाना है और साथ में आपने अल्कोहल यानी मेथनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज करना है। तो ये जिंक डस्ट क्या है? अल्काइल हैलाइड की डीहैलोजिनेशन करवा देगी। डीहैलोजिनेशन के नतीजे में विसिनल डायहालाइड्स के अंदर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी इससे अल्कीन बन जाएगी। यहाँ पर एक और रिएक्शन दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहालाइड्स।
फोर्थ मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस मेथड का नाम होता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो इसके नतीजे में हमें अल्कीन हासिल होगा। ये सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में दो किस्म के आयंस बनेंगे, एन आयन और कैट आयन। अब इस आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारें तो ये दो किस्म के आयंस अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिवली चार्ज डाइकार्बोक्सिलेट आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये आयन है, ये एनोड को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनोड को अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पर दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसकी निकलना यहाँ पर बहुत फेवरेबल बन रहा है। यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इधर से दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और इनके निकलने से क्या होगा कि यहाँ पर इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये अल्कीन बन गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरी साइड पे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की तरफ वाटर का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाइड्रोक्साइल आयन बन जाएगा और साथ में H+ आयन, और H+ आयन जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयन है, तो ये दोनों आपस में जोड़कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। नेक्स्ट मेथड है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन के अंदर अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन विथ क्विनोलिन, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाय द एक्सपेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसके नतीजे में अल्काइन से अल्कीन बन जाएगी। अब अगर ये वाली रिएक्शन कंडीशंस यूज की तो सिस अल्कीन बनेगा, यानी दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऐड होंगे, तो इसको सिस अल्कीन कहा जाएगा। और ये सिस अल्कीन क्यों बना, वाई सिस अल्कीन, तो इसकी वजह यह है कि प्लाडियम जो हमने यूज किया था, प्लाडियम अपने ऊपर सपोर्ट करता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और साथ में अल्काइन का मॉलिक्यूल। ये दोनों जब प्लाडियम के ऊपर सपोर्ट हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन इस अल्काइन के आमने सामने आ जाएगा, तो ये अल्काइन के साथ जो है ये हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, तो अल्काइन से अल्कीन बन जाएगा। यहाँ पर अब दोनों हाइड्रोजन अल्काइन के एक साइड से गए और एक साइड से ही ऐड हो गए, तो इसके नतीजे में सिस अल्कीन बनेगी। जबकि अगर आप ये वाली रिएक्शन कंडीशंस यूज करोगे, यानी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में ट्रांस अल्कीन बनेगी, यानी दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स है वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेंगे। एक हाइड्रोजन एटम इस साइड से आएगा तो एक हाइड्रोजन एटम इस साइड से आएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम पहले ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम फिर बाद में ऐड होगा। नेक्स्ट आ गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं फिजिकल स्टेट। C2 से लेकर C4 तक जितने भी अल्कीन्स हैं वो गैसेस होती हैं। फिर C5 से C15 तक अल्कीन्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं। C15 से ऑनवर्ड अल्कीन्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो अल्कीन्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अल्कोहल के अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। तो अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो अट्रैक्ट होगा इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की तरफ, तो इस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्कीन्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। नेक्स्ट आ गया है स्मेल। तो अल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और ये ल्यूमिनस फ्लेम्स के साथ बर्न करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई है पोलैरिटी की। तो चूंकि अल्कीन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये वीकली पोलर है।